एक खूबसूरत गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राजा था, दूसरे का नाम राणा था। राणा बहुत अमीर था, राजा जब के गरीब था। राजा का गुजारा बहुत मुश्किल से होता। वो मेहनत कर कर अपने घर को चलाता, फिर भी उसकी बीवी उससे राजी नहीं होती। दूसरी तरफ राणा बहुत अमीर था। वो ऐशो आराम वाली जिंदगी बसर करता। राजा अपनी बीवी से कहता, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो ले आओ। अच्छा रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। वो इतना कहकर खाने के लिए लेने चले जाती है। कुछ ये लीजिए आपका खाना। वो खाना देकर उसके पास ही बैठ जाती है और उससे गिले शिकवे करने लग जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, दुख के दिन भी गुजर जाएंगे। ऐसे कैसे दिन गुजरेंगे? काम तो तुम कुछ करते नहीं हो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है अब। उधर राणा बहुत ही अमीर जिंदगी बसर कर रहा होता है। राणा अपनी बीवी से कहता, जल्दी करो पानी लेकर आओ। बीवी उसके लिए पानी लेकर आती है। ये लीजिए पानी। आप मेरी एक बात मानिए, अब्बू की जायदाद में से कुछ हिस्सा अपने भाई को भी दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा, अपनी बातें अपने पास ही रखो। मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा। उनके हालात अच्छे नहीं है, गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। आप ऐसा मत कीजिए। मुझे उनके हालात का पता है, तुम उनकी इतनी हमदर्द मत बनो, वरना तुम भी पछताओगी। अगली सुबह राजा काम पर जाने के लिए तैयार होता है और अपनी बीवी से कहता है, मैं आगे से ज्यादा मेहनत करूंगा। तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो, मगर कमाओगे कुछ भी नहीं। लोग तुमको बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल लेते हैं और तुम बन जाते हो और हम खाली हाथ रह जाते हैं। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। आज से मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर बड़ी मेहनत से बेचूंगा। मैं बहुत ज्यादा काम करूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो घर से इतना कहकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। वो सोचता है, मैं घर से आ तो गया हूँ, मगर मैं काम कैसे करूँगा। जंगल पहुँचने में अभी वक्त लगेगा। थोड़ा सफर करने के बाद उसे रास्ते में एक बुजुर्ग मिलता है। वो उसके पास चला जाता है। बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। जी बाबा जी, मैं खाना अपने घर से लेकर आया हूँ, आप मेरे हिस्से का खाना ये खा लीजिए। वो खाना देकर जंगल की तरफ जा रहा होता। जंगल में एक आदमी रो रहा होता, ये मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, अब मैं क्या करूँगा। राजा उस रोते हुए आदमी के पास आकर पूछता है, भाई क्या हुआ है, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? भाई मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास 2 या 7 कुल्हाड़ियां नहीं थी, बल्कि एक ही कुल्हाड़ी थी, वो भी टूट गई है। अब मैं क्या करूँगा, कैसे गुजर बसर होगी हमारी। मैं जंगल में लकड़ियां काटकर अपना और घर वालों का पेट पालता था। आप ये मेरी कुल्हाड़ी रख लीजिए, इससे आपकी मुश्किल बड़ी आसान हो जाएगी। वो कुल्हाड़ी देकर पानी की बोतल हाथ में लेकर वापस जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक और आदमी दरख्त के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। वो उसके पास आकर पूछता है, क्या बात है भाई, आप ऐसे क्यों बैठे हो? वो उसे बताता है, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे प्यास लगी है, पानी कहीं नहीं मिला, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राजा उसकी मदद करता है और अपनी पानी की बोतल उसे दे देता है। वो पानी की बोतल लेकर उसका शुक्रिया अदा करता है। कोई बात नहीं, इस पानी की तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तुम पी लो। पता नहीं तुम कहाँ के रहने वाले हो। वो इतना कहकर वापस घर की तरफ चला जाता है। घर आकर उसकी बीवी उससे पूछती है, ये क्या, अरे तुम इतनी जल्दी काम से वापस आ गए हो? आज तो मुझे कोई काम मिला ही नहीं, मेरे पास जो भी था मैं लोगों को दे आया हूँ। मुझे पहले ही पता था तुम्हारा, तुम ऐसा ही करोगे। रास्ते में एक बुजुर्ग भूख से मर रहा था, मैंने उसको अपना खाना दे दिया। जंगल में एक आदमी की कुल्हाड़ी टूट गई थी, मैंने उसको अपनी कुल्हाड़ी दे दी। एक मुसाफिर को प्यास लगी थी, मैंने उसको पानी दे दिया। अब मैं क्या करता, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे
अरे ये तुमने क्या किया, तुम इतने बेवकूफ निकलोगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब जो होना था हो गया। अब मेरी एक बात सुनो, अगर कल तुम पैसे लेकर ना आए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। वो इतना कहकर चली जाती है वहाँ से। मैं सुबह सुबह ही जंगल में चला जाऊंगा, वहाँ से लकड़ियाँ काटकर बेचकर पैसे लेकर आऊंगा। उसका भाई राणा बाहर खड़े होकर ये सब सुन लेता है और सोचता है अब तो मैं राजा के घर पर कब्जा करके ही रहूंगा। अगली सुबह राजा जंगल की तरफ चला जाता है और सोचता है आज कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। आज लकड़ियां काटकर मैं बेचूंगा और पैसे कमाकर ही घर जाऊंगा। ये सोचकर वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए शुरू हो जाता है। आज तो मैंने बहुत ही ज्यादा लकड़ियाँ काट ली है, अब ये सब बाजार में जाकर बेचूंगा। वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके बांध कर बाजार की तरफ लेकर जा रहा होता है। वो सोचता है इन लकड़ियों से जो पैसे मिलेंगे उसी से अब मुझे सुकून मिलेगा। वो एक दुकान पर आता है और लकड़ियों की कीमत मालूम करता है। कीमत मालूम करने के बाद वो अपनी लकड़ियाँ उस दुकानदार को बेच देता है। वो दुकानदार का शुक्रिया अदा करता है और उससे लकड़ियों की कीमत लेकर वापस घर की तरफ जा रहा होता है। वापसी पर वो सोचता है कि आज उसकी बीवी उससे बहुत ही खुश होगी क्योंकि आज तो वो पैसे कमाकर लाया है। नदी के पास आकर वो कहता है कि आज तो मैंने बहुत ही ज्यादा काम किया है, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। क्यों ना पहले हाथ मुंह धोकर एक दरख्त के साए में बैठकर कुछ देर के लिए आराम कर लूँ, फिर ही घर वापस जाऊंगा। जैसे ही वो नदी के पास पानी पीने के लिए नीचे को झुकता है तो उसके सारे पैसे नदी में गिर जाते हैं और वो परेशान हो जाता है। अरे अरे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? राजे की बीवी बहुत ही परेशान होती है और कहती है सुबह से लेकर शाम होने तक है मगर राजे का कोई पता नहीं कहाँ चला गया है। इतने में राणा उनके घर आता है। राजे की बीवी उससे कहती है आप प्लीज जाकर उसे ले आइए, अब यहाँ बैठकर अफसोस करने का क्या फायदा है, उससे लकड़ियाँ नहीं काटी गई होगी इसलिए वो घर नहीं आया, तुम परेशान मत हो। नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत कहिए। अब तुम एक काम करो, अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करके मेरे घर रख दो और ये गांव छोड़कर यहाँ से चली जाओ, बाद में मैं देख लूँ। राजा दुखी होकर नदी के पास ही बैठा होता है। नदी से रोशनी नमूदार होती है और एक परी उसके पास आकर कहती है क्या बात है। राजा उसे सारी कहानी बताता है और बताता है कि उसके पैसे नदी में गिर गए हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान है। परी उसे पैसे दिखाकर पूछती है क्या ये तुम्हारे पैसे हैं? नहीं ये मेरे पैसे नहीं है। वो दोबारा पैसे दिखाती है और पूछती है क्या ये है? जब परी तीसरी दफा पैसे उसे दिखाती है क्या ये है तुम्हारे पास, तो वो आगे से कहता है हाँ यही है मेरे पैसे। वो उससे पैसे ले लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। परी राजे से कहती है मैं तुम्हारी ईमानदारी पर बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें इनाम देना चाहती। इनाम के तौर पर ये सारे पैसे आज से तुम्हारे हैं। उधर नाना ये सारी बातें सुन रहा होता है और देख भी रहा होता। परी के चले जाने के बाद जब राणा राजे के पास आता है और कहता है मैं तुम्हारी ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ हूँ, चलो आओ घर चलते हैं, आज से हम दोनों एक साथ एक घर में इकट्ठे ही रहेंगे। राजा खुश हो जाता है और अपने भाई को जवाब देता है ठीक है भैया, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। वो दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों घर आ जाते हैं। राजा घर आकर सबको अपनी कहानी सुनाता है। वो दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं।